नवाज शरीफ, आज मोहतरम मौलाना फजलुर रहमान और इस स्टेज पर बैठा हुआ हर शख्स, हर कायद वही झंडा उठा के निकला है। हमारी डिमांड है, बलोचिस्तान के अवाम की डिमांड है, गुजरावाला के अवाम की डिमांड है, कराची के अवाम की डिमांड है कि वोट को इज्जत दो। वोट को इज्जत मिलने का वक्त आ गया। कठपुतलियों का खेल खत्म होने, मुल्क मुंतखब नुमाइंदों का काम, कायदे आजम की बातों पर 72 साल से अमल नहीं हुआ। मरियम नवाज का कोयटा में जलसे से खिताब, कराची वाक़े पर तनकीद, होटल के कमरे का दरवाजा तोड़ने का इल्जाम, फ्रांस में गुस्ताखाना खाकों की मजम्मत। पीपल्स पार्टी पीटीएम के साथ तहरीक से पीछे नहीं हटेंगे, अवाम को हुकूक दिलाने के लिए एक पेज पर हैं। इमरान खान हर इदारे को टाइगर फोर्स बनाने के ख्वाहिशमंद, सिलेक्टेड हुक्मरानों को अब घर जाना पड़ेगा। बिलावल भुट्टो की कोयटा में गरज परस। आज पीडीएम का जलसा आपको इसलिए बुरा लगता है क्योंकि ये अवामी रद्द अमल है आपकी नलायकी, करप्शन और चोरी का। आज पीडीएम की मूवमेंट कराए के तर्जुमान सुबह दोपहर शाम उसको मुतनाज़ा बनाते हैं क्योंकि उसके खौफ में मुब्तला हैं, क्योंकि ये अवामी रद्द अमल है, क्योंकि ये अवाम की FIR है आपके ख़िलाफ़, क्योंकि ये अवाम की चार्जशीट है आपके ख़िलाफ़। जो 2.5 साल जो सज़ा अवाम काट रही है आज, ये तहरीक उसके ख़िलाफ़ है। पीडीएम तहरीक हुकूमत के खिलाफ चार्जशीट, इमरान खान और उनके हवारी घबरा गए। APC के फैसलों को कमजोर करने के लिए शहबाज शरीफ को गिरफ्तार किया गया। मरियम औरंगजेब, हुकूमत जितना मर्जी डरा ले पूरे मुल्क का दौरा करेंगे, मोहम्मद जुबैर का चैलेंज। जलसे जुलूस करने वाले चाहते हैं उनको किसी तरीके से रिलीफ मिल जाए। कोयटा जलसे की नाकामी से साबित हो गया, आम आदमी को ऑपोजिशन से दिलचस्पी नहीं। फजलुर रहमान सियासत छोड़कर अपने असल काम पर तवज्जो दें, फवाद चौधरी का मशवरा। सियासी सर्कस की नाकामी की आज हैट्रिक। इख्तलाफ का आलम यह है, बिलावल ने गिलगित बल्तिस्तान इलेक्शन को ज्यादा अहमियत दी, बेगम सफदर आवान को जाती मफादात अजीज। ऑपोजिशन के K2 पर चढ़े, यहाँ बुर्ज खलीफा पर NRO नहीं मिलेगा, फयाजुल हसन चौहान। मुल्क में रोजाना की बुनियाद पर सर्कस, अपनी करप्शन के दिफा में इदारों को निशाना बनाया जाता है। वजीर आजम ने RSS का नजरिया दुनिया के सामने बेनकाब किया। इमरान खान के खिलाफ मुहिम पर इंडिया में जश्न मनाया जाता है। मुराद सईद की प्रेस कॉन्फ्रेंस। तवील इंतजार खत्म, 5 साल बाद ऑरेंज लाइन ट्रेन चल पड़ी। वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने इफ्तिताह कर दिया। 27.1 किलोमीटर के ट्रैक पर 24 एलिवेटेड, 2 अंडरग्राउंड स्टेशन, किराया 40 रुपए मुकर्रर। टाइमिंग सुबह 7:30 बजे से शाम 8:30 बजे तक होगी। पाकिस्तान और चीन के ताल्लुकात की तारीख 6 दहाइयाँ पुरानी है। आलमी मंजरनामे में कई तब्दीलियाँ आईं, लेकिन पाकिस्तान और चीन के ताल्लुकात दिन ब दिन मजबूत और गहरे होते चले गए और ये फ़िक्रा ज़रबुल मसल की सूरत अख्तियार कर चुका है कि पाक चीन दोस्ती समंदर से ज़्यादा गहरी और शहद से ज़्यादा मीठी और फौलाद से ज़्यादा मजबूत है। आलमी मंजरनामे में तब्दीली के बावजूद पाक चीन दोस्ती मजीद मजबूत, सियासी तासुब से बालातर होकर माजी के मंसूबे मुकम्मल कर रहे हैं। ऑरेंज लाइन ट्रेन से आलमी मयार की सफरी सहूलियात मिलेंगी। पंजाब हुकूमत 15 अरब रुपए की सब्सिडी देगी, उस्मान बुज़दार का खिताब। हुकूमत पंजाब कोरोना की वजह से पैदा होने वाली इक्तसादी सूरत हाल और महदूद वसाइल के बावजूद ऑरेंज लाइन ट्रेन को चलाने के लिए हुकूमत पंजाब तकरीबन 15 अरब रुपए के अखराजात यानी सब्सिडी भी अदा करेगी। शुक्रिया 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 शुक्रिया।
मंसूबा एक, इफ्तिताह दो, शुक्रिया शहबाज शरीफ के नारे। नून लीग ने ऑरेंज लाइन ट्रेन के अनारकली स्टेशन पर रंग जमा लिया। इमरान खान की कोई भी साजिश ऑरेंज लाइन मंसूबा न रोक सकी। शहबाज शरीफ का ख्वाब शर्मिंदा ताबीर हुआ। साद रफीक, अयाज सादिक, अता तारड़ और दीगर की गुफ्तगू। नून लीग के नैब सदकान ने ऑरेंज ट्रेन का खुद साख्ता इफ्तिताह किया। दरअसल ये वसाइल खाने का जश्न मना रहे हैं। महंगे मंसूबों का बोझ अवाम को उठाना पड़ता है। वफाकी वजीर इत्तलात शिबली फराज का रद्द-ए-अमल। करप्शन और लूटमार की पादाश में छोटे मियां पाबंदे सलासिल, मेट्रोज और ऑरेंज लाइन में किकबैक्स के जरिए अरबों हड़प किए गए। खाता है तो लगाता भी है का नारा लगाने वालों को कौम माफ नहीं करेगी। शहबाज गिल की तनकीद। फ्रांसीसी सदर ने करोड़ों मुसलमानों के जज्बात को मजरूह किया। मैक्रोन को इंतहा पसंदों को मौका नहीं देना चाहिए था। दुनिया को तकसीम करने से इंतहा पसंदी मजीद बढ़ेगी। वजीर आजम इमरान खान का ट्वीट। पीपल्स पार्टी कराची की तबाही की जिम्मेदार। पीटीएम जलसे में शहर के मसाइल पर बात ही नहीं हुई। सिंध तकसीम नहीं हो सकता तो फिर कराची की तकसीम भी मंजूर नहीं। मुस्तफा कमाल का ऐलान। रावलपिंडी में कश्मीर कम्युनिटी फोरम के ज़ेर-ए-एहतमाम पाक फौज जिंदाबाद रैली। पाक फौज और ISI के खिलाफ बयानबाजी 5th जनरेशन वॉर का हिस्सा। कौम अंदरूनी और बैरूनी दुश्मनों को मुस्तरद कर दे, मुकर्रीन का खिताब। कोरोना का जोर, मजीद 9 अफराद जान से गए। अब तक 6,736 अमवात। मुहलिक वायरस से 3,27,895 शहरी मुतासर। 24 घंटे के दौरान 832 नए मरीज। मुल्क भर में एक्टिव केसेस की तादाद 10,668 हो गई। नारान में मौसम सरमा की पहली बर्फबारी। सफेद चादर ने हर चीज को ढांप लिया। बड़ी तादाद में मकामी अफराद की नकल मकानी। गिलगित बल्तिस्तान जाने वाली शाहरा आर्जी तौर पर बाबूसर टॉप से बंद। पेशावर समेत गिरदो नवाह में तेज बारिश। मौसम सर्द। शेम शेम शेम। और फिर आज मुझे फिर बलोचिस्तान और पाकिस्तान की एक बेटी डॉक्टर शाजिया का वाकया याद आ गया। उसके साथ सालों पहले होने वाला इंसानियत सोज वाकया मुझे याद आ गया। उस बेटी की बेहुरमती की गई। जब इन्होंने मेरा दरवाजा तोड़ा कराची का, तो बलोचिस्तान के मेरे गयूर और इज्जत वाले भाइयों और बहनों बुजुर्गों, क्या हमारा कल्चर, हमारी रिवायात ये है कि बहन और बेटियों के कमरों में रातों रात घुसकर दरवाजे तोड़कर उन पर हमला किया जाए? हाथ उठा के बताओ कि क्या ये चीज कबूल है आपको? और फिर आज बलोचिस्तान में खड़े होकर मुझे अकबर भुगटी शहीद का वाकया भी याद आ रहा है, जो मेरे जहन पर नक्श है। किस तरह एक आमिर ने मुक्के लहराकर कहा था, हम तुम्हें इस तरह मारेंगे कि तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। और फिर हुआ। उसने न सिर्फ एक जमहूरियत पसंद लीडर को कत्ल किया, बल्कि अफसोसनाक बात है कोयटा के मेरे भाइयों और बहनों, ना सिर्फ ये कि उसके खानदान को, बल्कि उसके चाहने वालों को उसका चेहरा भी देखने की इजाजत नहीं दी। शेम शेम शेम। और फिर जब उस परवेज मुशर्रफ को अदालत ने फांसी की सजा सुनाई, तो वो अदालत ही लपेट दी गई। शेम शेम शेम। और आज जब मैं यहां खड़ी खिताब कर रही हूं, तो मुझे कोयटा के स्टाफ कॉलेज में कायदे आजम मोहम्मद अली जना के कहे हुए तारीखी अल्फाज आज मेरे दिल और दिमाग में गूंज रहे हैं।
उन्होंने कहा कि मेरे अवाम के वोट को इज्जत दो, अपने हल्फ की पासदारी करो, आइन का एहतराम करो, पॉलिसियां बनाना तुम्हारा काम नहीं है, अवामी नुमाइंदों का काम ये है और ये काम अवाम के नुमाइंदों को करने दो। तो कोयटा के मेरे बहन भाइयों, मुझे जरा ये बताना हाथ उठा के कि आज 72 बरस गुजर गए, क्या कायदे आजम की इस तलकीन पर अमल हुआ? नहीं, आवाज नहीं आई मुझे। क्या हुआ? क्या हल्फ को याद रखा गया? क्या सियासत में मदाखलत बंद हुई? क्या आइन का एहतराम किया गया? क्या अवामी नुमाइंदों को पॉलिसियां बनाने दी गई? क्या अवाम को और अवामी नुमाइंदों का हुक्म माना गया? कायदे आजम की रूह भी देख रही है कि उनकी तलकीन को आज मिट्टी में मिला दिया गया। आज नवाज शरीफ, आज मरियम नवाज शरीफ, आज मोहतरम मौलाना फजलुर रहमान और इस स्टेज पर बैठा हुआ हर शख्स, हर कायद वही झंडा उठा के निकला है। हमारी डिमांड है, बलोचिस्तान के अवाम की डिमांड है, गुजरावाला के अवाम की डिमांड है, कराची के अवाम की डिमांड है कि वोट को इज्जत दो, कि अपने हल्फ और आइन की पासदारी करो, सियासत से दूर हो जाओ और अवाम के मुंतखब नुमाइंदों को हुकूमत करने दो। स्टेट के ऊपर स्टेट यानी कि स्टेट अबव स्टेट मत बनाओ, रियासत से ऊपर रियासत मत बनाओ, जाली हुकूमतें मत बनाओ, अवाम के मैंडेट पे डाके मत डालो, हुकूमत से ऊपर की हुकूमतें मत बनाओ। कोई बहनों, भाइयों, बेटों, आपकी गुर्बत, आपकी पसमानदगी और आपकी बदहाली, आपकी बेरोजगारी और बलोचिस्तान को आज इस हाल पे पहुंचने की एक ही वजह है और वो वजह यह है कि आपके वोट को इज्जत नहीं मिलती। हुकूमत उसकी बनती है जिसकी बागडोर आपके